हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो रही हूँ रेडी, वो भी कहाँ जाने के लिए आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने पहले फेस पे अपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का है फाउंडेशन, तो मैंने वो लगा लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इस वजह से मैंने स्किप कर करके वो मतलब कि क्लिप डाली है। तो मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मुझे अपना वाइट चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से तो एक आंख पे मैंने लाइनर लगा लिया था, फिर मैं दूसरी आंख पे लाइनर लगाऊंगी। तो ये मैं काजल लगा रही हूँ। लाइनर लगाने के बाद मैंने काजल लगा लिया था। तो आप कह रहे हो कि शीशा वहाँ लगा है, यहाँ पे भी इस तरफ भी शीशा लगा हुआ है, तो दोनों तरफ लगे हुए हैं शीशे। इधर मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि बाहर का उजाला फेस पे आ रहा था, तो यहाँ ज़्यादा बेटर दिख रहा था मुझे, इस वजह से। और ये है लूज़ पाउडर, नॉर्मली जो लूज़ पाउडर होते हैं वही है, और कोई मतलब एक कंपनी का नाम तो नहीं मालूम। तो लाइनर मुझे थोड़ा सा ना अपना पतला लग रहा था, एक आँख में पतला एक आँख में मोटा, तो इसलिए मैं उसको बराबर कर रही थी, तो ताकि वो ठीक लगे, इस वजह से। और पीछे थोड़ी सी शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, ठीक है। और ये है हाइलाइटर, तो मैं फिंगर से ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे मतलब कि ब्रश वगैरह से लगाना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो मैं हाथ से ही फिंगर की मदद से लगा लूँगी मैं। मुझे ना वैसे मैं रियली बता रही हूँ, वैसे मेकअप करने का बहुत शौक है, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि हाइलाइटर किस जगह पे लगता है। तो इसी वजह से जहाँ मेरे को लगता है ना, आई जो अपने चीक हम स्माइल करते हैं तो वहाँ से वो जो गोल गोल से वो जो फूल जाते हैं ना गाल, वहाँ पे मैं लगाती हूँ। बाकी मुझे अभी इतना पता नहीं है कि हाइलाइटर चिक पे कहाँ लगता है। वैसे नोज़ वगैरह, चिन वगैरह पे, लिप्स के पास, नोज़ के पास उधर लगता है, इतना मालूम है, बट आईज़ के पास थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम इतना। बट जहाँ मेरे को लगता है कि इस जगह लगाते हैं तो मैं उसी जगह लगाती हूँ। तो ये मैं लिप्स के पास लगा रही थी हाइलाइटर। ये थोड़ा कहते हैं कान पे भी हल्का लगाने चाहिए, तो मैं बिल्कुल लाइट लाइट से मैंने कान पे भी लगाया था हाइलाइटर। और ये है हुड्डा की लिपस्टिक है। ये थोड़ा पिंक शेड है हल्का सा, तो मुझे ठीक लगती है, बट मेरे को लेके आनी है। बट अभी फ़िलहाल में मेरे पास यही थी, तो इस वजह से। पीछे थोड़ा बच्चों का शोर हो रहा होगा तो माइंड मत करना, भाई के बच्चे हैं, खेल रहे हैं ना, तो थोड़ा ऐसे ही हल्ला वल्ला मचाने में लगे हुए हैं, तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना। तो ये मैं लिपस्टिक लगा रही थी, पिंक शेड है थोड़ा सा इसमें। थोड़ा कैमरे में कुछ मैरून टाइप का दिख रहा है, बट ये हल्का सा पिंक टाइप का है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं जल्दी से लगाती नहीं हूँ ब्रश वाली लिपस्टिक, क्योंकि ये थोड़ी वैसी मतलब जैसे स्किन नहीं उतरती उस तरह की लगती है। ये मैंने नीचे वाले मतलब मेरे 2 कानों में मैंने ऊपर भी छिदवा रखे हैं, तो इस वजह से। तो ऊपर वाले में डाल रही थी क्योंकि नीचे वाले में मेरे को बड़े वाले डालने थे, इस वजह से। तो उस वाले कान में मैंने चेंज कर लिया था और इस वाले में भी, तो ऊपर वाले में डाल लिया ये। फिर ये मैंने लिए थे इयरिंग, वही हैं। ये आपने शायद मेरे देखे होंगे, अब पता नहीं देखे कि नहीं। मैंने 15 अगस्त वाले दिन भी पहने थे ये वाले इयरिंग, तो वही हैं ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो ये मैं रेडी हो गई थी, मैंने फिर कान के इयरिंग उतार दिए थे क्योंकि मुझे बहुत भारी लग रहे थे कान, इस वजह से। तो ये मैं जा रही थी, ये मेट्रो का है। मैंने मेट्रो में उस टाइम इसलिए क्लिप नहीं ली क्योंकि थोड़ा मतलब सब देखते हैं, अजीब लगता है, तो इस वजह से। और फिर इतना ध्यान भी नहीं रहा था मुझे, फिर एकदम से याद आया ना, तो शुक्र है मेरे को याद आ गया था, फिर मैंने मेट्रो में ही बना ली थी। तो ये मैं मेट्रो में थी, बैग टंगा रखा था, तो फिर मतलब मतलब इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन थी, तो इसीलिए थोड़ी धीरे धीरे चल रही है मेट्रो, क्योंकि स्टेशन आ चुका था इस वजह से। तो फिर उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया था, फिर मैंने घर जाके ही बनाई थी जब मैं घर पहुंच गई थी। तो ये मैं घर पहुंच गई, दीदी ने गेट किया था ओपन। और ये है बड़ी वाली गुड़िया, ये है उन्नति, वो है देविका। तो और मैं आ गई थी घर, तो वही दिखा रही थी। और ये फिर ये शाम का टाइम था, शाम के शायद मेरे ख्याल में
5:30 हो रहे होंगे। तो मेरी बहन ने मुझसे काम करवाया, मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी, माइंड मत करना, मजाक कर रही हूँ। काम क्या, मतलब कि ज़्यादा नहीं, घर काम तो मैं अपने घर पे भी करती हूँ, वहाँ भी कर दूँगी, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो मेरी सिस्टर कह रही थी थोड़ा मैं हेल्प करवा दे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ कहीं नहीं प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मैं तेरी बहन हूँ। मैंने कहा जब तू थी घर पे तब तो मैं बड़ा हरामपना देती थी, मैं सच बता रही हूँ रियल में। जब सिस्टर की शादी नहीं हुई थी ना, मतलब कहते हैं ना जैसे एक प्लेट यहाँ से यहाँ उठा कर नहीं रख सकती थी, मैं उन ढीठों में से थी। मतलब वो मुझे कितना भी मार ले, कितना भी गाली दे ले, मैं मतलब कि कहते हैं ना एक कान में जूं नहीं रिंगती, वही वाला हिसाब था उस टाइम मेरा, कि मैं कुछ काम नहीं करना तो मुझे नहीं करना, जब मेरा मन होगा तो ठीक है, नहीं है तो भाई तू अपने आप कर, मैं नहीं करने वाली। बट अब यही है कि उसके जाने के बाद ना, जो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे आई थी ना घर का काम करने की, उसके बाद मैं समझी थी कि उसकी फीलिंग्स भाई कितना थक जाती थी वो घर का काम। वैसे 3 जनों को कोई काम नहीं है, पर यही है ना, जब काम करना पड़ता है तो चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, बट जो सामने वाला इंसान करता था ना, उसकी याद आई जाती है कि हाँ भाई उसने वो काम करती थी, इसलिए मुझे पता नहीं था। अब मैं काम करती हूँ तो मुझे पता है उसकी फीलिंग्स, तो अब मैं समझ चुकी हूँ अपनी सिस्टर की फीलिंग कि उस पर क्या बीतती थी, तभी वो मुझको काम करने के लिए बोलती थी, क्योंकि वो स्टडी वगैरह भी करती थी और फिर वो घर का काम भी करती थी, इस वजह से। तो इसलिए अब मेरे को मालूम पड़ गया, तो मैं अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से उसके साथ काम करवा सकती हूँ। वो एक काम वैसे तो जल्दी से वो मुझे काम नहीं बताती जब मैं उसके घर जाती हूँ, बट वो कभी बोलती भी है ना, तो मैं उसको कभी मना नहीं करती कि मैं तेरे ये काम नहीं करूँगी, मैं हंस के करने को तैयार हूँ, क्योंकि भाई अब समझ सकती हूँ मैं उसकी फीलिंग्स को, इसलिए मैं मना नहीं करती उसको। तो वही चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने, तो उसके बाद चाय के बर्तन, और फिर वो खाना बनाने जा रही थी, तो इसीलिए। और ये बाबू की वो मतलब कि उन्नति की दूध की बॉटल थी। अभी ये मतलब जैसे मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो मलाई वगैरह जम जाती है उसमें बॉटल में, तो मैं उससे वही कह रही थी कि चम्मच दे, उससे मैं उसको घुमाती हूँ, क्योंकि और चम्मच थी वो छोटी थी, तो उसने बड़ी चम्मच दी थी, तो उसी से मैंने उसकी बॉटल साफ़ की थी। तो ये चाय का फ्राइवल मैंने थोड़ा लास्ट में धोया था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि लास्ट में, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लास्ट में धोती थी, इसी वजह से मैंने भी लास्ट में ही धोया था, तो इसलिए। फिर मैंने चाय पत्ती वगैरह बाद में निकाली थी, मैंने कहा पहले इन बर्तनों को धो दी, इसको इसलिए साइड में रख दिया था, मैंने कहा पहले इनको धो देती हूँ, उसके बाद मैं उसको धो दूँगी, तो इसलिए। तो मैंने धो लिए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे। और मैं अपने घर पे धोती हूँ तो ज़मीन पे रख के धोने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा आलस लगता है मुझे, बट सिंक और किचन में खड़े होकर बर्तन धोने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से धो सकती हूँ बर्तन, एक बार के क्या 2 बार के भी धो लूँगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट हाँ, ज़मीन पे धोने होता है ना, तो थोड़ा लगता है कि यार एक साथ इकट्ठे धो दूँगी, बार बार नहीं धुलेंगे, तो इसलिए। तो वही थोड़े बहुत बर्तन थे, वही धोते। और दीदी खाने की कर रही थी, वो पूजा कर रही थी, उन्होंने दाल भिगोने रखी थी और कुकर में आलू बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि उस दिन मम्मी का एकादशी का व्रत था, इसलिए। ये 6 तारीख का क्लिप है, मैं आज डाल रही हूँ, उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना। तो ये 6 तारीख का क्लिप है, दशहरे के अगले दिन का। मैं दीदी के यहाँ गई थी, कुछ काम था इस वजह से, तभी की क्लिप है ये। तो आलू बॉयल हो रहे हैं, एक मैं दीदी ने दाल भिगो रखी है, और सामने गुड़िया का दूध मतलब कि गर्म हो रखा है, तो वही रखा हुआ है, तो इसलिए दीदी पूजा करने की तैयारी कर रही थी। आपको दिख रहे होंगे दिए वगैरह रखे हुए हैं इधर। तो मेरे भी लगभग बर्तन धुल चुके थे, ये लास्ट में, मैंने कहा था आपको मैं लास्ट में धोऊंगी फ्राइवल, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में धो रही हूँ। तो लगभग बस, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बर्तन थे, इतने भी नहीं थे, 2-3 गिलास होंगे शायद मुश्किल से, तो बस वही थे। तो वही धोने में लगी हुई थी मैं, आराम आराम से बातें करते करते। सिस्टर, मम्मी जी, हम लोग सारे बातें बातें करते करते बर्तन भी धुल गए, काम भी हो गया, खाना दीदी बना रही थी, तो इसलिए। तो ये भी धुल चुके थे बर्तन।
लगभग बर्तन वगैरह धुल चुके थे। ये फिर शायद मम्मी जी ने, जीजू ने मुझसे पानी मांगा था तो मैं उन्हें पानी दे रही थी। और ये दीदी बना रही है कुट्टू के आटे के पकोड़े। तो ये आलू बॉईल किए हुए हैं दीदी, इन्हीं को, और जो कुट्टू का आटा है उसको थोड़ा सा घोल लिया है बेसन टाइप में, बट ज़्यादा थिक नहीं करना वरना फिर वो आलू आलू दिखते हैं, इसीलिए। तो इसीलिए थोड़ा ठीक से रखने। तो दीदी मम्मी जी के लिए बना रही हैं आलू वो कुट्टू के पकोड़े, और ये है भर्त वाली सब्जी आलू की, और ये पकोड़े कुट्टू के आटे के। और मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इनमें से, मस्त सी एकदम चकाचक। तो दीदी पकोड़े तल रही थी, मैं वही दिखा रही थी आपको, इस तरह की कुट्टू के। मैंने कभी बनाए नहीं है, पूड़ी तो मैंने बना ली है, बट हाँ ये पकोड़े वगैरह नहीं बनाए। जब कभी कोई फास्ट होगा तो शायद उसमें मैं बनाने का ट्राई करूँगी। तो उसके बाद दीदी ने हमारे अपने खाने के लिए बनाए थे। एकादशी थी तो चावल बनते नहीं हैं। जिनको एकादशी, जिनको पता है एकादशी के बारे में, वो जानते होंगे एकादशी को चावल नहीं बनते हैं। तो इस वजह से एकादशी को चावल नहीं बनाए थे। दीदी ने रोटी और उड़द चने की दाल बनाई थी, हाँ, और रोटियां बनाई थी। मतलब देसी घी डालो दाल के अंदर, वाह क्या मज़ा आता है। रोटियां के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने वैसे कभी दाल के साथ रोटी नहीं खाई है, बट हाँ दीदी के यहाँ जाकर मैंने वो भी खाई, तो मुझे अच्छी लगी, टेस्टी लगी। तो इसलिए ये दाल है मस्त, मतलब दाल देख के भी मज़ा आ गया था, पानी आ गई तो मुंह में, मतलब हरा धनिया डला हुआ था ना तो और ज़्यादा। तो ये रोटी वगैरह है। तो खाना लगभग बन चुका था, फिर हमारी खाने की बारी थी। 2-3 रोटी रह गई थी दीदी की, 2-3 क्या, मतलब अभी सॉरी स्टार्ट किया था बनाना उसने। तो हेलो गाइस, अभी सारा काम हो चुका है और अब बज रहे हैं 10:30 40 हो रहे, 10:40 हो रही है। और ये दूध हो रहा है गर्म, और दूध गर्म कर रहे हैं। अब 10:30 हो रहे हैं और अब जा रहे हैं सोने। मैं तो सोऊंगी, नींद आ रही है मुझे, सॉरी। तो 10:40 हो रहे हैं। वैसे तो लेट ही सोती हूँ, बट नींद आ रही है, थक गई ना मेट्रो में। वैसे तो चलना फिरना क्या, बस यही है ना, खड़े रहने में भी थक मतलब चाहे घंटे का एक सफ़र हो, चाहे आधे घंटे का, 1 घंटे का, चाहे 10 ही घंटे का क्यों ना, बस जो थकान होती है वो होती है। तो इसलिए तो मुझे तो अभी से नींद आ रही है। थोड़ी देर अगर मुश्किल है, पता नहीं अब चलाऊँगी कि नहीं, तो अब फ़ोन वोन चलाऊँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी 11 बजे तक। उबासियाँ आ रही हैं मेरे को तो अभी से। तो अब बस सोएंगे, टाइम भी हो रहा है, खाना वगैरह सब खा लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप सभी को आज का मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।